करते पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति करते प्रभु जी, तेरी जय जयकार करते राजा, तेरे पवित्र चरणों में आते प्रभु जी, पवित्र आत्मा हालेलुया, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे हाथों में परमेश्वर पिता तेरे प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को सौंपते हैं, इस कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तू हमारे बीच में परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। तेरा वचन कहता है जहाँ तेरे नाम से 2-3 जमा होते प्रभु, वहाँ पर आप उपस्थित है परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में परमेश्वर, जैसे हमने गीत में गाया प्रभु परमेश्वर, ये झूठ मूठ का ना राजा कि हम अपने आंसुओं से धोए तेरे चरण और अपने बालों से पोछे तेरे चरण राजा, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हमारा जीवन ऐसे ही होने पाए परमेश्वर पिता, जैसे हम होठ से गाते प्रभु, होठ से नहीं परंतु दिल से वो आत्मा की हर एक गीत निकलने पाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरा आराधना मजाक नहीं है परमेश्वर, तेरा वचन मजाक नहीं है प्रभु परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में हम बैठे प्रभु, सच में तुझ में खो जाए राजा, तुझ में खो जाए परमेश्वर। जब भी हम इकट्ठे होते प्रभु, आत्मा सच्चाई से हम तेरी उपस्थिति में खो जाए राजा परमेश्वर, ऐसा ही हमें बना परमेश्वर, हमारे बच्चों को ऐसा बना, हम सबको ऐसा बना प्रभु, जब जब हम मिलते हैं प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रभु, छोटे से भी कार्यक्रम के लिए परमेश्वर, उसमें हम तेरी आराधना करें, सच्चाई से तेरी महिमा करें प्रभु, और तुम्हारे जीवन में बड़े परमेश्वर और हम घटे राजा, क्योंकि तेरा आगमन निकट है परमेश्वर, हम सबको तैयार कर परमेश्वर, सारी चिंताओं को निराशाओं को दूर कर और तुझ में हम खो जाए परमेश्वर पिता, तुझ में बने रहे परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा बने रहे राजा, हमें ऐसा बना परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करती प्रभु आज सुंदर दिन के लिए राजा, और बेटे एनोज के लिए धन्यवाद परमेश्वर, जो प्यारे प्रभु आपने परमेश्वर अब तक जन्म से लेकर अभी तक संभाला प्रभु जी, उस बच्चों के जीवन में परमेश्वर प्यारे प्रभु नया दया और आशीष को दे परमेश्वर, और नया परिवर्तन को दे प्रभु, ये बच्चे तुझ में पाए जाए परमेश्वर, संसार की हर एक अभिलाषाओं को दूर रखते हुए प्रभु तेरी आत्मा में बढ़ने पाए। हर साल परमेश्वर जब हम तेरे महिमा के लिए धन्यवाद करते अपने बच्चों के लिए प्रभु, लेकिन नया अनुग्रह नया आशीष है परमेश्वर बच्चों के जीवन में दिखने पाए राजा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु जी, आपके हाथों में आपके दास को सौंपते प्रभु, 100 गुना हमारे जीवन में फलवंत होने पाए, तेरा वचन चुराने वाली हर एक शैतान की सामर्थ को दूर करते यीशु के नाम से, इस घर में इस कलीसिया से हम प्रभु कार्य कर, यीशु के नाम से दुआ करो, आमीन आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का, कलीसिया के बीच में स्तुति के गीत भजन हमने गाए, परमेश्वर ने सुना, और लिखा है जैसे कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को वो ढूंढता है, और उसने ढूंढ लिया है, और आज हम मिल गए हैं। हम पवित्र आत्मा से और हमारी सच्चाई, दो चीज, इसी से हमने आज आराधना की। धन्यवाद हो परमेश्वर का, आज का दिन अच्छा दिन है। ये बच्चे बर्थडे के समय हमने सबने स्तुति की, परमेश्वर की महिमा की, वो सच्चा है, वो जीवता है। धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर और परमेश्वर के वचन को जरा सा हम देखेंगे, और मैं लूका की इंजील 22 अध्याय को मैं पढ़ूंगा, और इसको काफी कुछ पढ़ेंगे हम। मैं पढ़ता हूँ इसको। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है, निकट था।
ये यीशु मसीह के अंत के जीवन की बात है, जब वो दुनिया से हमारे लिए काम करने आया था। बेटा बंद ही कर दो, छोड़ दो, गिर जाएगा अंकल पैर में। मैंने सबको कर दूं ना, इधर अरे नहीं गिरेगा वो। इस तरह बजा इसके पैर उधर करना चाहिए, उल्टा लगा है बिल्कुल। हाँ ठीक है, रहने दो। यीशु मसीह इस दुनिया में एक काम लेके आया था, और उस काम को वो जब से होश संभाला तो उस काम के विषय चिंतित था। और बाइबल तो अजीब तरीके की बात करती है, परमेश्वर भी अजीब तरीके की बात करता है। धन्यवाद हो। वो कहता है कि वो जो काम करने आया था उसके विषय लूका की इंजील 12 अध्याय 49 आयत पढ़ता हूँ मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और चाहता हूँ कि केवल यह कि वह अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना था। हम लोगों जैसा बपतिस्मा नहीं लिया उसने, एक अजीब बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी सकेती। ऐसा जीवन हमारा भी होना चाहिए। वो बपतिस्मा यीशु मसीह का सच्चा बपतिस्मा था, वही लेने आया था इस दुनिया में। और उसने उस बपतिस्मे को बहुत कठिन था वो। जब अगर हम देखें, मैं यहाँ इसी आयत में देखता हूँ 22वां अध्याय में 39 आयत में पढ़ता हूँ, इतना कठिन था। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। और उसे मालूम था वो कहाँ जा रहा, कहाँ गया था वो अपने चेलों को लेके। गतसमनी बाग अपने मकसद को पूरा करने के लिए, जो मकसद दुनिया में लेके आया था, वो काम को पूरा करना इस संसार में सबसे कठिन बात थी। वो कभी नहीं हो सकता था पूरा। उसको परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा भेजा। वो जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हुए लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा। अब ये देखो अजीब बात, आपको लगेगा ये कौन सी बात है, छोटी सी बात को ये ज्यादा बतला रहे हैं। हाँ, मैं ज्यादा बतला रहा हूँ। छोटी सी बात नहीं है। क्या बोला उसने? जगह पहुंचकर उसने वो परीक्षा वो खुद देने के लिए आया था। वो घबरा रहा था मौत से। मौत किसकी? हमारी। हम इस दुनिया में कितने बड़े सूरमा हों, अगर बड़ा सूरमा हमारे नजर में, तो हमने किसको देखा? 2 लोग, एक तो मूसा और दूसरा कौन था? एक और सूरमा था, बोलो ना, बोल दो जल्दी। दूसरा एलिया। जब एलिया मौत के लिए भागा तो वो हार सा गया, कहने लगा, परमेश्वर मेरी अब जान ले कि मैं अच्छा नहीं हूं। भागा, मौत से सारा संसार दबा। और जब मूसा भागा और गुस्से में आ गया, एक लाठी की जगह 2 लाठियां मारी। उसने पानी पीने के लिए चट्टान पर, पानी तो मिला सब लोगों को, और परमेश्वर उससे खिसिया गया, कहने लगे, सुन, तूने मेरा अपमान किया है, अब तू जाएगा नहीं कनान देश, तू यहीं मर जाएगा। उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। तो मैं ये कहना मांगता हूँ,
मौत इस संसार में सब लोगों के लिए, हम लोग इस दुनिया के जितने हैं, हम मौत से हारे हुए हैं। और सुन लो, यीशु मसीह भी जब आया, जब 39 आयत में वो जैतून के पहाड़ पर गया और उनसे कहा तुम परीक्षा में अपनी छोड़ दे। और यार, परीक्षा में कौन पढ़ने जा रहा था? यीशु मसीह जा रहा था कि चेले गए थे? बताओ ना, बोलो ना भाई। हाँ, यीशु मसीह तो वो, लेकिन वो चिंता कर रहा है अपनी परीक्षा से ज्यादा, ये मेरे बच्चे कहीं मेरे साथ न पीछे जाएं। अगर वो बदमाशी करते यहूदी लोग तो उनको भी पकड़ लेते और कहते ये पतरस है और ये फलाने, ये लोग, और उन्हीं को पकड़ के यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़वाने की बात थी। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा 40वें अध्याय में, तुम परीक्षा में ना। अरे परीक्षा में तो वो आया था, ये बच्चे कहाँ से आए? हाँ, हम लोग की ये परीक्षा इस संसार में मौत से हम सब हारे हुए। बोलो प्रेज लॉर्ड, बोलो प्रेज। जो मौत से हारा है वो बोले प्रेज लॉर्ड। दुनिया में सब हारे और इसीलिए यीशु मसीह पहली बात कहा उनसे, तुम परीक्षा में न पड़ो, निकल आओ तुम। और फिर 41 आयत में ये कहा, वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। अब घुटने टेक कर प्रार्थना किसके लिए कर रहा था? बोलो ना, पिता। किसके लिए कर रहा था? हम लोग चेलों के लिए। कहाँ लिखा? चेलों के लिए। यार कैसे करते? पढ़ो। नहीं बेटा, चेलों के लिए नहीं कर रहा था, प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? अपने लिए, है ना भैया? ठीक कह रहा हूँ, है ना? बुरा नहीं मानना अगर कोई ऐसी बात कह देता। किसके लिए प्रार्थना कर रहा? और पहले क्या कह रहा था? ये तुम परीक्षा में ना पड़ो, उनके लिए चलते। वो इस दुनिया में हमारे लिए, स्वर्ग में जब नहीं आया था तब हमारे लिए चलते था। और हमारे लिए 33.5 साल उस परमेश्वर ने बहुत सच्चाई से जिया और मुंह की चौकसी की। क्या चौकसी की उसने? क्या चौकसी की? हम मुंह से बहुत पचर करते, आज तो नहीं कर रहे, बहुत अच्छा लग रहा और सच में मुझे अच्छा लगा बेटा, धन्यवाद हो। पर कोई मुंह की चौकसी नहीं कर रहा। मुंह की इतनी चौक, इसको संभाले रहा कितने दिन तक? ये अब जब गतसमनी के बाग में गया तब तक संभाले रहा। इसने कभी भी कोई फालतू बात, ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन से अलग हो, 33.5 साल में एक बार भी उसने नहीं कहा। और हमसे कहा है फिलिप्पुस 2 और 5वें अध्याय में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इस जबान की चौकसी रखना, इस जबान की चौकसी रखना परमेश्वर रखे था। और क्या कहा? और ये पाँव की चौकसी, हम तो कहीं भी दौड़ जा दिए हैं तो कहीं भी दौड़ गए, गलत हो सही। हाथ दिए हैं तो कहीं भी चला, कहीं ये हाथ जोड़कर उससे स्तुति हम आज जो कर रहे थे, इसके लिए ज्यादा दिया। ये बचाने के लिए है दुनिया को मारने के लिए नहीं। सारे लोग, उसका यहूदा वो पैसा ले चुका था। अब देखो देर हो जाएगी, नहीं मैं क्या बेटा मत देख, यहाँ देर हो जाएगी, नहीं तो ये पढ़ता मैं
22 अध्याय की तीसरी आयत, शैतान यहूदा में समा गया। पढ़ रहा हूं 39 आयत, इसलिए जरा सी ये भी बताई दे रहा हूं, सुनो। शैतान यहूदा में समाया जो इस्करोती कहलाता था। देख लो कितने, ये 39 है, ये 39 है, और ये यहाँ की पढ़ के बता रहा हूं। वो इसको 12 चेलों में से गिना गया। उसने जाकर महायाजकों, ये सब कर चुका, इसकी चिंता करना था उसे। अरे बोलो ना, वो क्या है, किसकी चिंता कर रहा है? वो उसके विरुद्ध बात थी ये। वो गया 30 चांदी के सिक्के में पटा लिया, मैं पकड़ा दूंगा उसको। लेकिन वो जब वहां गया, किसके लिए चिंतित था? अपने लिए नहीं, पहले तुम्हारे लिए। क्या बोला तुमसे? इस वो जगह पहुंचकर 40 में, वो जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अपनी छोड़ के किसकी परीक्षा? अपनी परीक्षा छोड़ के किसकी परीक्षा की चिंता कर रहा था? तुम्हारी ना हो जाए, तुम परीक्षा में पड़ ना जाओ, तुम नाश ना हो जाए। ये संभाले रहा मुंह को, ये संभाले रहा हाथ को, संभाले रहा जीवन को। ऐसा जीवन जिया है मसीह बड़ी सच्चाई से। और फिर मैं 41 आयत पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? ये देखो, इसको चौथी आयत और 22 अध्याय की चौथी आयत और 5वीं आयत भी पढ़ रहा हूँ। और उसने जाकर महायाजकों, पहरियों के सरदारों से बातचीत की और उसको किस प्रकार पकड़वाए ये बताया। वे उसके दुश्मन बड़े आनंदित हुए और उसे रुपए देने, 30 चांदी के सिक्के की बात हो गई, दे दिए उसको। दूसरी जगह लिखा है, उसने मान लिया कि अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उनके हाथ पकड़ तय कर लिया। लेकिन वो अपने पकड़वाए जाने के लिए दुखी चिंतित नहीं था, वो तुमको बचाने के लिए चिंतित था। प्रेज लॉर्ड, तुमको बचाने के लिए। इस दुनिया में हम बच्चे का बर्थडे मनाते तो आनंद ही मनाते, आगे फिर कितने दिन मनाएंगे? बोलो कितने दिन मनाओगे? 70 से 80 साल, 90 साल जियोगे, 100 साल जियोगे, फिर बर्थडे मनाओगे कोई? मैं एक कड़ी बात बता रहा हूं, सब बातों को वो सोच रहा था। और कहा 42 आयत, फिर 42 आयत आया, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। कौन सा कटोरा था ये मौत का, जो मौत से तुम घबराते हो। मौत से मैं भी घबराता हूं। मौत अभी, अरे बाप, सब छोड़ो, मीटिंग छोड़ो, चलो भागो। मौत से मनुष्य घबराया था। ये सुन लो, अब इधर देखो बेटा, मेरी ही तरफ देखो, नहीं मैं बंद कर दूंगा ऐसा करके। और कहा, तब देखो मैं इधर उधर सोचने लगता हूं तो इधर उधर बात चली जाती है। तो अपने कहा, हे पिता, तू चाहे तो ये वाला कटोरा, कौन सा कटोरा पीना उसके लिए मुश्किल था, जो तुमको मुश्किल लगता है। मौत से तुम घबराते, मौत से वो घबराने। देख, वो याद रखो, गतसमनी के बाग काहे गया था? वो मौत से हारा हुआ था और 2 बार प्रार्थना ऐसे ही करी, है पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, हटा ले, तो अभी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं तो जान दूंगा, लेकिन मैं घबराया हुआ हूं, तेरी इच्छा पूरी हो। ये कहा, मौत से घबराया हुआ। अभी दुनिया में तुम लोगों ने खूब बाइबल पढ़ी, ऐसा कलाम सुना है, वो परमेश्वर है, घबराने लगा। बता दूं कि सच्ची बात बता दूं कि घबराया है? ये देख लो, 26 2 आयतें बस पढ़ लो और बस, और फिर मैं
ये निकाल लो। क्या नाम ये मत्ती की इंजील 26 अध्याय और ये देखो 27। देखो 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 बता रहा हूं। ये देखो ये 26, ये 27, 37 और 38 आयत सुन लो। तब वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, उदास और व्याकुल होने लगा। परमेश्वर जो तुम्हारे लिए जान दिया है 6 साढ़े 6 घंटे, 6 साढ़े 6, चुप जा बेटा, 6 साढ़े 6 घंटे मौत से जूझता रहा। एक बार नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूं, एक बार नहीं कहा, और तुम्हारे लिए ही मर रहा था, व्याकुल होने लगा। तब उसने उन्हीं से कहा, मेरा जी उदास है यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना। ऐसी दशा में, जिस दशा में तुम हो आज, मैं हूं आज, संसार के तमाम लोग हैं आज, उस दशा में परमेश्वर पड़ा है, उसी दशा में प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, मेरे लिए दुआ ना करो, मेरी सहायता ना करो। इधर देख बेटा, तू उधर मत खिला, इधर देख, तू इधर देख, यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ऐसे करके फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि हो सके तो कटो। ये पहली बार कहा, ये मैंने कहा कि 3 बार यही प्रार्थना की और प्रार्थना उसे आती नहीं थी। बेटा भविष्यवाणी तो छोड़, प्रार्थना नहीं निकलती मुंह से। जिस वक्त मौत घबरा देती है, तो यही दशा मसीह यीशु ने करके बताई है दुनिया को। ये देखो, ये पहली दूसरी बार तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा 39 आए बढ़ा, आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा। फिर चेलों के पास आकर सोत, यानी एक बार, ये 3 बार प्रार्थना, वही प्रार्थना। अरे वो लंबी प्रार्थना नहीं कर पा रहा, कुछ प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। अरे वो तो परमेश्वर था, लेकिन क्या बना था, तुम्हारी हमारी तरह मनुष्य बना था, इसीलिए वो ऐसा कमजोर बन गया। वैसा ही फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता। 40 आयत, और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ घड़ी भर भी न जाग सके? जागते और प्रार्थना, तुम प्रार्थना करते रहो कि तुम कि उस अपनी चिंता छोड़ के उसकी चिंता, हमारी चिंता उसको थी, तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता। ये देखो फिर वही प्रार्थना, मैंने कहा 3 बार उसने वही प्रार्थना की, उससे प्रार्थना हो नहीं रही थी, इतना कमजोर। क्योंकि तुम इस दुनिया में, पता नहीं सुना है कभी ऐसा कलाम की नहीं सुना, मैं नहीं जानता कभी सुना, कभी दुनिया में ऐसा हुआ। मनुष्य जहां पर था उस जगह वो आ गया। ये फिर दूसरी बार, आत्मा तो तैयार है परंतु उसने दूसरी बार जाकर फिर प्रार्थना की, हे पिता यदि यह मेरे बिना पिए नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि सबकी आंखें भरी थी। उन्हें छोड़कर फिर अलग स्थान, वही बात, तीसरी बार फिर वही प्रार्थना। अरे अजीब, कभी कभी ख्याल किया है परमेश्वर, अरे वो परमेश्वर है तो कुछ भी। तुमसे प्रार्थना बेटा, तुमसे, मैं यहाँ का मेन आदमी हूं आज बोलने वाला, एक लफ्ज नहीं प्रार्थना। ये मनुष्य की दशा है, यीशु मसीह उस दशा में होकर गुजर गया है, उस दशा में होकर गुजर गया है। फिर वही कहकर तीसरी बार उसने क्या किया, अब बंद कर दूं जल्दी, अब देर ना करूं, भजन तो बड़ी देर तक हुआ, वचन कम हो।
शायद इसीलिए भजन तो मैं थोड़ा, इसलिए तुम लोग कहते रहे हो, वो ये गाता ही रहा यार, काम ही नहीं किया यार ये भजन। वो इसने, ये बेचारी ने मेरी सहायता करी, इसने सहायता करी है। नहीं ये लगे हैं आंख बंद करके। अरे मैंने कहा मैं जरा देर में आया, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं कुछ ना करूंगा। कहाँ गया लड़का? मैंने कहा उसके लिए मैं दिन भर 11 बजे से निकला हूँ, 11:30 बजे से मैं इसी तरफ हूँ। और मैंने कहा मैं हाथ रख के दुआ करूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खाऊंगा। अब बैठा लिए घंटे भर एक गाना, फिर ये शुरू हो गए, फिर ये शुरू हो गए। लेकिन ये बेटी को देखा, ये मेरी सहायता, इसने ये अपना भजन, मैंने कहा शायद अब बंद हुआ है। बंद तो मैंने कहा मैं छोटा सा वचन, मैं बड़ा गहरा वचन दे रहा हूं। ऐसा वचन मैं ऐसा कहूं, सुना है कि नहीं सुना? सुना है वचन। मैं फिर भी बहुत कम समय में मैं बंद कर दूं। परमेश्वर को ये बात, इसको बहुत शॉर्ट में करके मैं फिर यहाँ पर आ जाऊं। 3 बार कितनी प्रार्थना करी है यीशु मसीह ने, हे पिता हो। अरे यार चौथी प्रार्थना, ये प्रार्थना छोड़ तीसरी बार उसके मुंह से निकली नहीं है यार प्रार्थना। क्यों? बन के ऐसा कर रहा था क्या? वो सच्चा था। पिता हो सके, आइए मौत से घबराता है। कौन घबराता है मौत से? बैठ जा बेटा, चुपचाप बैठ जा भाई। मौत से घबराते हो तुम, मैं, ये भाई, ये बेटी, ये मौत से घबराते हो। इसीलिए दुनिया में मसीह ने वो बात को अपने जीवन में झेला है। प्रार्थना करते नहीं बन रहा, तब 43 आयत में तीसरी बार फिर वही प्रार्थना करी। यहाँ पर ये तीसरी बार प्रार्थना है 22 अध्याय की 42 आयत में, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरों को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा। फिर वही तीसरी बार। अरे और प्रार्थना नहीं करते बन रहा। ये जीवन वो 33.5 साल में ये जिया है वो जीवन। तुम लोग बेटा बहुत संभाल के रहो, मसीह यीशु आने वाला। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा सच में बेटा, मैं मजाक से और ऐसे कर दिया, थोड़ी तेरी भी बात कर दी। अच्छा लगा यार, अच्छा लगा। ये भी बैठ गई और लगी है भैया बचा। और कोई मैं ऐसा सोच रहा हूँ, प्रभु ये बच्चे ये भी आंख बंद कर, आंख क्यों खोलते ही नहीं है? मरो तुम बैठे रहो पचर यदि उठ के चले जाओ, लगे आंख बंद, खोले नहीं। अरे मैंने कहा हो गया यार गजब। लेकिन मैंने कहा मैं डर नहीं प्रभु, यहाँ परमेश्वर तेरी सच कह रहा हूँ, ये तेरी बात कह रहा हूँ। भविष्यवक्तिन है। अभी उसने वहां पर जलवा खींचा है। उसने कह दिया 2 किलो सोना तेरा चोरी हो गया। अरे वो खूब दौड़ी। अरे बाप रे बाप। और वहां परमेश्वर ने इसको आशीष दी। मैं डर रहा था, मैंने कहा नहीं प्रभु, ये लोग ये तेरे बच्चे हैं, ये तेरी बच्ची है। मैंने कहा ये तेरा बच्चा है, ये बच्चे। वो कहाँ गए? ये बहुत अच्छा लगता है यार। ये बहुत, तो ये मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं। और अभी ये बात तुमको मैंने तुम बुरा ना मान जाना तुम लोग, ये मेरी सच्ची बात। तो मैंने ऐसे कहे। इसने जब कहा तब वो तीसरी बार, अब बंद ही कर रहा हूं, तीसरी बार उसने 42 आयत पढ़ रहा हूं, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से। ये कटोरा कौन सा? मौत मुझे भी घबराई है, मौत से घबरा गया था वो जो हमको रचने वाला। हमारे लिए 6 दिन उसने दुनिया को रचा, हमारे लिए जय लेने आया था और जय लेके चला गया। अभी याद रखना, यीशु मसीह आएगा
तो यहाँ घर के जितने लोग बैठे हैं ये कोई ना रहेगा, हम लोग मिलेंगे वहाँ पर मिलेंगे, वहीं मिलेंगे बेटा, हम लोग वहीं मिलेंगे। तब स्वर्ग अब तीसरी बार के बाद वो सच्चा था, मुंह का सच्चा, जबान का सच्चा था। उसकी प्रार्थना को परमेश्वर नकार नहीं सकता था। एक बार नकारा, 2 बार नकारा, 3 बार नहीं नकार सकता था। और कहा तीसरी बार के बाद तब स्वर्ग से एक दूत उनको दिखाई दिया। हाथ उठाकर प्रेज लॉर्ड करो, चाहे मालूम हो चाहे ना मालूम। नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम हो रहा। क्या कहा? तब स्वर्ग से एक दूत दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। पहले भी दिया है क्या सामर्थ उसको? पहले भी दिया है क्या? बताओ तुम लोग इतने दिन से हो गए, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग, मैं भी बूढ़ा हो गया, मैं आपसे ज्यादा बूढ़ा हो गया। बताओ, ये समझ में बात आई है? परमेश्वर को मिली होगी सामर्थ। अरे छोड़ो, परमेश्वर उसको कौन सा दूत दिखाई दिया? उसको स्वर्ग में तुमको दिखाई दिया, मुझको दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया जो सामर्थ देता। कब दिया सामर्थ उसको? लूका 3:22 के अंदर परमेश्वर लूका 3:21-22 जरा देख लो, बस यही पढ़ूंगा बंद ये बेटा। अच्छा हाँ रखे। तब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना करा। तुम लोग बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा के बाद प्रार्थना कर रहे थे, बपतिस्मा लिए और चले गए, कोई मतलब नहीं है। हमने बपतिस्मा लोगों को दिया है, पानी गिर रहा ऊपर से और पता लगा मैं जिसको पहले बपतिस्मा वो उसमें था क्या नाम फुलघासफल में चला गया था, उसको वहाँ पर कैशियर बना दिया था, वो ठीक है। जब मैं यहाँ से दुआ ऊपर से पानी गिर रहा था, उसकी आँखों से और पानी गिर रहा था, ऐसा तो बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। बपतिस्मा लिया, दुनिया को क्या बताया? मैं मरने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं मरने हम लोग कितने लोग बपतिस्मा लेके डूब के हम मर गए, अब हम पाप न करेंगे। और देखो क्या क्या का पाप करते हैं, कितने बड़े बड़े पाप करते हैं। कौन बड़े बड़े? अभी नाम क्या लूं एक का, नहीं तो अभी अजीब लगेगा कैसे कैसा पाप करते हैं। लेकिन मसीह यीशु जब बपतिस्मा लिया, यानी मैं मर रहा हूं, और परमेश्वर चुप है, फिर प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? वो प्रार्थना जब किया तो आकाश खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन लो यहां पर अच्छे से, यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुला है। ऐसे आकाश नहीं खुलता, ये याद रखो। ऐसे आकाश नहीं खुलता, ऐसे आकाश नहीं खुलता। आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा काहे पर उतरी? कैसे उतरी? बोलो। कबूतर के नाय। ले आगे बढ़ गए। शारीरिक रूप में। अच्छा वो देखिए, मैं देखो यार, ये चालाकी है। हम ही बोल रहे हैं, हम ही समझा रहे हैं, हम ही को बता रहे हैं, हम ही को बता रहे हैं। देखा जैसे क्या चालाकी है, चालाकी की नहीं। देखो जरा, मैं बता रहा था तो ये बात ये आगे बढ़ गई थी और आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ गई। तो मैंने कहा नहीं और पीछे कुछ और है। तो वो जब मैंने तो ये हमारी टांग तोड़ दी। ये क्या कहे? पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था तो क्या मनुष्य का पुत्र था कि परमेश्वर का पुत्र था? एक लफ्ज में बोलो मनुष्य। और बोलो।
पवित्र आत्मा का अरे नहीं भाई, परमेश्वर का पुत्र तो था ही। नहीं, वो परमेश्वर का, अब वो नहीं था तो परमेश्वर का हो गया। इकलौता अरे यार तुम यार बकवास ना करो यार, वहीं वहीं रहो। मनुष्य का मनुष्य का पुत्र था, तब वो घबराता है मौत से। जब मनुष्य था तब घबराता बेटा मौत से। बेटा तब वो घबराता है बहन, तब वो मेरी तरह, आपकी तरह, हमारी तरह घबराता है। शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उतर